नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बोदरी नगर पालिका के वार्ड दरहा में आजादी के बाद से अब तक नहीं बनी एक अदद सड़क। अच्छी सड़क के लिए तरस गए नागरिक। केंद्र सरकार की नई श्रम संहिता और निजीकरण के खिलाफ देश भर में श्रमिक संगठनों ने किया आंदोलन। बिलासपुर के एससीसीएल के सामने भी गूंजे नारे। रतनपुर के नागरिकों के हित को लेकर कोटा विधायक पहुंचे कलेक्टर के पास। कहा पुरानी जगह में ही बने नगर पालिका भवन। और आवारा मवेशियों के गले में लगाई जा रही है रेडियम की पट्टी। पुलिस से लेकर सामाजिक संगठनों का मिल रहा सहयोग। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जहां एक और नेता विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर भी होता है। आज भी कई जगह ये हालात है कि बुनियादी सुविधाएं में शामिल एक सड़क तक नहीं बन पाई है। कुछ यही हाल बोदरी नगर पालिका का भी है। इस क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष तक की कुर्सी मिली है, बावजूद उसके विकास की हालात ये है। आजादी के बाद से आज तक यहाँ एक अद्ध सड़क के लिए लोग तरस रहे हैं। देश को आजाद हुए लगभग 8 दशक होने को है। देश डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। ऐसा ही हाल बिल्हा ब्लॉक के नगर पालिका परिषद बोदरी के वार्ड नंबर 10 दड़हा का है। आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी आज तक गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बनी है। गांव में सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस गाँव की दूरी पालिका मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर है। गांव में बीमार पड़ने पर लोग पीड़ित को ऑटो पर लादकर अस्पताल ले जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार चुनाव के समय नेताओं के द्वारा सड़क बनाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी नेता गांव की तरफ नहीं देखते हैं। लोगों ने बताया कि जिलाधिकारी से लेकर कई नेताओं और मंत्रियों को भी गांव में सड़क निर्माण के लिए आवेदन दिया गया है। इसके बावजूद आज तक प्रशासन ने गाँव में सड़क निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। रोड हमारे यहाँ के बहुत गंदा ही हवा, आए जाए में बहुत समस्या भी होते। और जिसे हमन काम बुता में जाथन तो हमन ह जाथन तो आधा पैर हमार चिखला में हो जाते जात ला, काबर की रोड खराब ही है और सब ला मालूम है, लेकिन बन नहीं पाता हवा। और कई पे कोशिश किए हैं हमन यहाँ से, लेकिन नाकाम हन हमन, काबर की जो आगे जो सरकार ऊपर जो बैठे हैं उमन है रोड के जो समस्या के हम समाधान नहीं कर पाते। और हमन अपन ढंग पूरा कोशिश करत हवन। और यहाँ तक के यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ। और कभी कभी अगर गांव को भी समस्या हो गए, जैसे सीरियस तबीयत खराब हो गए, तो एम्बुलेंस अगर हमन फ़ोन भी करथन तो यहाँ के नाम डढ़ा ग्राम सुन के ना आवे नहीं, आधे बीच से लटक जाते। क्या बोल देते कि यहाँ रोड समस्या है भैया, हमन वहाँ आगे गाड़ी जाके नहीं फंसा सकन। तो फिर कैसे करे पड़ते, लेके जाने पड़ते तो लेके यहाँ अपन सो गांव में जो एक आग दो ऑटो है, तो समय में रही तो नहीं रही तो अब कामा लेके जाबे, ऐसे टाइप की समस्या हो जाते। 112 कोई भी एम्बुलेंस नहीं आ पावा यहाँ। ठीक, क्या होना चाहिए तो यहाँ कम से कम रोड बन जावा, सरकार से ही निवेदन है। रोड तो मोर सुरता में अभी तक बने नहीं है, मतलब अब 28 साल उम्र हो मोर, और अभी तक तो एको हो पक्की तो छोड़, रिपेयरिंग भी नहीं हुई ठीक ठाक से। क्या चाहता, क्या होना चाहिए? अब रोड बनना नहीं बनना तो अलग बात है, अब वो तो बजट भी ज़्यादा चाहिए और सरकार की हिम्मत नहीं मोर हिसाब से। तो विधायक मन के देख के लगा थे तो कम से कम रिपेयरिंग ही करा दे, कोई ज़्यादा नहीं, 15-20 ट्रिप जो भी मुरुम के व्यवस्था कर दे, ताकि काम वाम आए में थोड़ा सहूलियत हो जाए। जनप्रतिनिधि मन का कितने संबंध में वो मन माला बस चढ़ाए जानते आते था कोई भी नेता मन, और बाकी तो इसे कोई हिम्मत नहीं उकर करे के लगते मोला। तो पार्षद अध्यक्ष विधायक मन का बोलते? अब विधायक तो बोलते कि भूमि पूजन वही करे हवे, अब बोलते कि बन जही, इस बार बन जही, उस बार बन जही। यहाँ बीजेपी की जो है पार्षद ले जितवाओ, मैं बनवाए के गारंटी लेते बोले रही से, लेकिन भाई के मुकर गए फिर
तो जितवा दिए पार्षद। हाँ, बीजेपी के पार्षद है, लेकिन अब तक ओकर कोई बयान नहीं आया है विधायक के कि हाँ मैं बनवा दूँ कि नहीं बनवाऊँ करके। रोड के समस्या तो हर हमेशा बने हुए हैं, मतलब अभी तक के हमार नज़र में कभी बने ही नहीं है। वैसी चला थे पूरा गड्ढा गड्ढा धूल, गर्मी दिन में, बरसात के दिन में तो कोई भी प्रकार के बड़े गाड़ी आना पॉसिबल नहीं है। कैसे टाइप के समस्या होते हैं एकर से? अब एकर से यही है कि गांव में चिकित्सा नहीं है, एम्बुलेंस जैसे मुख्य गाड़ी पहुंच नहीं पाए, एकर वजह से कई आदमी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए तो अपन जान गंवाए पर थे। और कई भी प्रकार से जैसे कि मेडिकल वगैरह नहीं है तो गोली दवाई ले है बर, या फिर बच्चा मन की स्कूल सब प्रभावित हुआ थे। छोटे छोटे लड़का आज मतलब 5वीं तक स्कूल के बाद आगे की शिक्षा ले है बर चकरभाठा जाए पड़ते। तो वहाँ पर फिर रोड कैसी कर है? चकरभाठा जाए के रास्ता एक्चुअल में नहीं है, रेलवे ट्रैक किनारे से आते जाते सब बच्चा मन जोखिम तरीका से, और वहू ला रेल गवर्नमेंट अपन मतलब बाउंड्री करा थे, अब धीरे धीरे वो ब्लॉक हो जाही। का चाहता का होना चाहिए? अभी तक कहाँ कहाँ मांग करे कर बारे में? एकर लिए हमन हाँ गाँव भर के वैसे जुड़ाव करके कर रहे हैं, चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। और कलेक्ट्रेट कौन सा चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं? विधानसभा रेस, विधानसभा। तो कलेक्ट्रेट वगैरह में भी ज्ञापन वगैरह दिए रहे, आश्वासन दे रही से बन जही, अभी तक के तो कुछ नज़र नहीं आती। कितने साल हो गए खराब हो तो रोड बनच नहीं है, ऐसी अच्छी कंडीशन। इस गांव के नागरिक आज रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। ये गांव एक तरफ से रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। इस गांव में आने जाने के लिए सिर्फ एक कच्चा रास्ता है जो मुख्य सड़क से 5 किलोमीटर अंदर है, वो भी पगडंडी की तरह है, जो बरसात के समय कीचड़ के कारण लगभग बंद होने जैसा हो जाता है। यहाँ के ग्रामीण गिरते पड़ते हुए जान को जोखिम में डालकर आना जाना करते हैं। कुछ नहीं करा, अरे बोलता कुछ ध्यान ही नहीं था। बोले हो हाँ, कैसे कैसे टाइप समस्या आते रोड नहीं है तो चला था वैसा नहीं। और कैसे ना समस्या आती है? कौन लड़कन मन स्कूल जाए चकरभाठा जाते तब जाते रोड रेल किनारे रेल पार करके। हाँ, का चाहता का होना चाहिए? हाँ उन्नति होना चाहिए साहब सड़क उड़क के। हम जब से जन्म ले ना तब से इसने रोड है। तेकर बनवाए पर मांग नहीं कर जनप्रतिनिधि? मांग तो बहुत कुछ करे हैं। एक समय ऐसे रही से विधानसभा चुनाव हुई से तो वोट भी नहीं डाले रहने गांव के आदमी मन। ओकर बाद कहीं से रोड नहीं डाल रहा, ये रोडे ठीक नहीं है तो कुछ तो करहा ऐसे के तो मनाइस बोलिस थोड़ा संतावना दिस कि आज बनही कल बनही, तुमन अपन अधिकार ला मत खोवा। फिर भी वो मन नहीं डालेन। ओकर बाद फिर लोकसभा चुनाव हुई से तब तक बन जही कहीं से, ओकर बाद भी नहीं बनी। इसने जीवन यापन ला करत हन। कतेक दिन हो गए जब से पैदा हो तब ले? हाँ, मोला तो का होना चाहिए? अब देखा भैया एमा कहे वाली का बात है, मोर हिसाब से तो आज हमार लोग लड़का के भी पढ़ाई लिखाई पूरा एकदम बंद है भाई। कहूँ जा नहीं सकन, कोकरो तबीयत खराब होते तो एम्बुलेंस नहीं आ सके यहाँ ले बोलते कि वहाँ तक लेके आवा, वहाँ तक वो अपन जो सिरगिटी 777 है वहाँ तक लेके आवा, तब फिर लेके जाबो कहते कई झन मरीज के जी छूट जाते। आत्मानंद चकरभाठा कमल आता जाता ए दे भैया ले लन हाथ के जाता था। तो यहाँ रोड नहीं बनी है? नहीं बनी है भैया। तो का चाहता रोड बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए भैया। तो कैसे आता जाता? हम रोड बहुत बनवाए कोशिश करे भैया, चुनाव में ना ऐसी बोलते रोड बनाबो नोट देवा के नहीं बनाए भैया, जीत जाते था। अच्छा, तो तुम्हारा रोज कमल आ जाल पड़ती? यही मिले भैया, पैदल जाता न पैदल आता। रेलवे ट्रैक है? हाँ भैया। तो रेलवे ट्रैक ला का बार था? तो भैया कौला हरे न भैया, यही में नहा के आथन भैया, चैलेंज मन हार पर तातरी थे। रोड नहीं आने का जाए के तुम? नहीं भैया, यही में जाए के है, आने का तरीके से जाते हैं। नगर पालिका बोदरी के अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय वर्मा भा ने कहा कि उनके द्वारा अपने कार्यकाल में इस रोड को बनवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वार्ड वासियों का कहना एकदम जायज़ है। जब से नगर पंचायत से नगर पालिका, जब से नगर पंचायत बोदरी का गठन हुआ है, निश्चित तौर जब से डढ़ा की स्थिति वैसे की वैसी है। आज तक हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे कई जनप्रतिनिधि हमेशा जाते हैं और आश्वासन दे के आते हैं, मगर आज तक उसका कोई हल नहीं निकला है। अभी हमारी नई निकाय में नई बॉडी चुन के आई है,
तो आते साथ हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम से कम जो हम वादा भी करके आए कि इस पंचवर्षीय में उस डढ़ा और चकरभाटा बोदरी से मिलने वाला एक जो रोड होना चाहिए वो रोड उस वार्ड को मिलेगा। ये हमारा पूरा प्रयास है। कुछ निजी ज़मीनें बीच में आ रही है, इसके लिए ये दिक्कत जा रही है। मेरे अध्यक्ष बनने के साथ में ही उन निजी ज़मीन वालों से मेरी चर्चा शुरू हुई है, तो अभी चर्चा चल रही है। उम्मीद है कि अच्छी परिणाम आएंगे उसमें। तो क्या रोड इस बार बन जाएगा आपके कार्यकाल में? उम्मीद तो है कि इस कार्यकाल में अब हम लोगों ने ठाना है और जनता से वादा भी करके आया है कि और पूरा ईमानदारी से प्रयास चल रहा है कि उस रोड को बनाने का। वार्ड के नागरिकों ने बताया कि चुनाव में हमेशा नेताओं के द्वारा आश्वासन दिया जाता है। वोट लेने के बाद इस गांव की ओर कोई भी मुड़कर नहीं देखता। बरसात के दिनों में सड़क पर वाहन तो दूर, पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इस दौरान यदि कोई बीमार हो जाए या महिला को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना पड़े तो चारपाई पर लेकर जाना पड़ता है, जो आजाद भारत में किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। कैमरा पर्सन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत महाराणा प्रताप चौक स्थित मिनी बस्ती में 2 युवक हाथ में धारदार हथियार लेकर राहगीरों को डराते धमकाते हुए नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों साहिल बघेल और विकास टंडन को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी SR साहू ने बताया कि दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं और इनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। मिनी बस्ती में सूचना मिला कि वहां पर साहिल बघेल और विकास टंडन जो आदतन बदमाश भी हैं, वो चाकू लेकर लोगों को डरा चमका रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस पार्टी रवाना की गई थी, जहां पर इसे रंगे हाथ इनको पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ा गया था। इनके पास से जो चाकू बरामद हुई है 25-27 आर्म्स के तहत कार्रवाई की गई है, जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। बिलासपुर जिले के मल्हार चौकी क्षेत्र अंतर्गत शराब दुकान के पास बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। ये हादसा लदहा तालाब के पास सड़क पर बने मोड़ पर हुआ, जहां पचपेड़ी की ओर से आ रही ट्रक क्रमांक CG16CJ 8739 और मस्तूरी की ओर से जा रही ट्रेलर क्रमांक CG12S 8191 आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बीच सड़क पर फंस गए, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और पूरा मार्ग घंटों तक बाधित रहा। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों वाहन चालकों को कोई गंभीर चोट नहीं आई, वे बाल बाल बच गए। हादसे के बाद दोनों ड्राइवर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। घटना को लेकर अभी तक किसी भी वाहन मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बिलासपुर में एक शातिर ने DSP रश्मीत कौर चावला के नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर ठगी की कोशिश की। आरोपी ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए सस्ते दामों में फर्नीचर बेचने का झांसा दिया और लोगों को संपर्क करने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी दिया। DSP के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर विश्वास जमाने की कोशिश की गई। जब इस फेक प्रोफाइल की जानकारी पुलिस को हुई तो सिविल लाइन थाना में अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(1) और 62 BNS और IT एक्ट की धारा 66D के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। फिलहाल पुलिस फर्जी आईडी बनाने वाले आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। एक अज्ञात मोबाइल धारक द्वारा एक फोटो का गलत उपयोग करके उसमें फर्नीचर देने का झांसा देकर ठगी का प्रयास किया गया, जिसमें रश्मीत कौर मैम है द्वारा आवेदन दिया गया। इस पर प्रतिरूपण द्वारा छल का प्रयास एवं IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में दिया गया है। अभी साइबर सेल से इसकी जांच के लिए मांगा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से बिलासपुर में एक हड़ताल हुई है। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं और कोयला क्षेत्र में निजीकरण की नीतियों के खिलाफ देश भर में श्रमिक संगठनों ने बुधवार को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया। इस आंदोलन की गूंज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी सुनाई दी, जहां SCCL मुख्यालय के समक्ष कोल माइंस कर्मचारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और कामकाज का बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों और यूनियन पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थिति संहिता में बदलाव की मांग की है। उनका आरोप है कि ये संहिताएं मजदूरों के हितों के खिलाफ है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली है। कोल कंपनियों के निजीकरण का विरोध करते हुए संयुक्त कोल यूनियन के कर्मचारियों ने कहा कि सरकार लगातार श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर कर रही है। नई श्रम संहिताएं मजदूरों की सुरक्षा, वेतन, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की गरिमा पर सीधा हमला है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही श्रमिक हितों की अनदेखी बंद नहीं की तो देशव्यापी आंदोलन और तेज किया जाएगा। कि जो केंद्र सरकार जो श्रम कानून ला रही है उसके विरोध में है। हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़के जो 44 प्रकार के कानून हमारे पक्ष में थे, उसको संशोधित करके सिर्फ 4 कानून को ला रही है, जिससे कि हमारा आने वाले समय में सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा सब खत्म हो जाएगा। और जो हमारे खास करके जो निजीकरण हो रहा है, जिसके कारण हमारे ठेका श्रमिकों की तादाद बढ़ रही है, उनका कोई सुरक्षा नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। और इससे अलावा भी हमारे जो लोकल मुद्दे बहुत सारे हैं जिसको लेकर आज हम लोग मैदान में हैं। देखिए, पिछले दिनों जिस प्रकार से केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के खिलाफ पूरे देश के किसान एक साथ थे, उसी प्रकार से पूरे देश के ट्रेड यूनियन के खिलाफ ये कानून ला रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे, यदि इसका स्वच्छता से यदि आप इसका पालन कर देखेंगे तो ट्रेड यूनियन आप बना नहीं सकते, नई फैक्ट्री में आप नया ट्रेड यूनियन का स्थापना नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और यदि आपको किसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना भी है, जो हमारा अधिकार है, रोड में आना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद उसको नहीं करें, उसके पहले आपको RLC से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके पहले प्रबंधन से परमिशन लेना पड़ेगा। तानाशाही होने जा रही है। और यदि आज हम नहीं जगे तो आने वाले समय में जो मुगलों ने जो किया आज वो होने वाला है। आंदोलनकारियों ने देश भर में और तेज एवं व्यापक आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। बिलासपुर के प्रदर्शन को लेकर स्थानीय लोगों और कुछ राजनीतिक दलों ने भी समर्थन जताया है। उनका मानना है कि श्रमिकों की बात को सुनना और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्देश्य छात्रों को एक समग्र और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। इस नीति में 15 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों को शामिल किया जाएगा। सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। इसके अनुरूप बच्चों को अध्यापन करना है। ये नीति छोटे बच्चों को खेलो, कूदो और पढ़ो पर समाहित है। नई शिक्षा नीति के तहत समलैंगिक सिद्धांतों के अनुरूप समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
मेरा नाम है निधि शुक्ला और मैं अध्यक्ष हूँ एक गर्ल राइजिंग संस्था जो कि NGO है और जो विश्व भर में और ख़ास करके हमारे देश में इंडिया में गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। और हम लोग करिकुलम के द्वारा और कहानी के माध्यम से लोगों को गर्ल्स एजुकेशन की महत्व के बारे में बताते हैं। और हम लोग सोशल इमोशनल लर्निंग ताकि सामाजिक मानसिक जो कौशलता है और 21st सेंचुरी स्किल्स ताकि बच्चों में वो कौशल जिससे कि वो अपने जीवन को और आगे अच्छे से ले जा सकें और जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के साथ हो रहा है और समर्पित एक संस्था है यहाँ पे उनके साथ हो रहा है जिसमें कि हम सरकारी स्कूलों के टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं इस करिकुलम को करीब 2000 बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्रोग्राम है ये लड़कियों और लड़कों दोनों के साथ किया जाता है क्योंकि जब हम सोशल इमोशनल स्किल्स कौशलता के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है ताकि हम समाज में अगर बच्चों को स्कूल के स्तर पे अगर सिखा सकें तो जब वो बड़े हों तो और जिम्मेदार नागरिक बने। तो आजकल जो हम देखते हैं कुछ घटना जी हाँ जो हम देखते हैं कि हाल में इतनी सारी घटनाएं जो हम सुनते हैं लड़कियों का या तो शोषण हो रहा है या बहुत क्राइम जो हम लड़कियों के साथ देखते हैं तो उसमें ये भी है कि अगर हम सामाजिक तौर से क्राइम कर रही हैं, लड़कियां भी क्राइम कर रही हैं, लड़के भी क्राइम कर रहे हैं, दोनों तरफ से हो रही है। इसलिए है कि अगर हम सामाजिक तौर से बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को तैयार नहीं कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में और आगे बड़े बनने के लिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने के लिए, हम उन्हें मौके नहीं दे रहे हैं ये सब सीखने और समझने के लिए, तो ये घटनाएँ होती हैं। और मैं इस समर्पित गर्ल राइजिंग प्रोजेक्ट में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ। हमारा जो समर्पित संस्था वो गर्ल राइजिंग जो इंटरनेशनल NGO है उसके साथ मिलकर जो गर्ल मतलब करिकुलम है हमारा, जैसे कि बच्चों का इमोशनल, सामाजिक, भावनात्मक और जेंडर इक्वलिटी ये सब चीज़ों पे हम काम करेंगे। तो हम गर्ल राइजिंग जो टीम है उनके साथ ही टीम वर्क की तरह काम करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत समलैंगिक का उद्देश्य छात्रों को एक समग्र और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है जो न केवल शैक्षणिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करे बल्कि छात्रों के रचनात्मक कौशल और सामाजिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी विकसित करे। इस नीति में 15 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों को शामिल करेंगे। कार्यशाला में छात्रों और शिक्षकों को समलैंगिकता और जेंडर पहचान के बारे में जागरूक किया जाना है। जो हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें हम लोग ये सीखे, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें बच्चों को अभी जो बोल रहे थे बहुत सारी समस्याएं जो आ रही है आजकल, तो गर्ल्स राइजिंग से लेके ये जेंडर इक्वलिटी तो है, साथ में इसमें इमोशनल बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम उनके एंगर इश्यूज़ को, उनका जो पर्सनल आजकल जो प्रॉब्लम आ रहा है जैसे एंजाइटी आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ये कैसे आप इमोशन को भी कंट्रोल करें, कैसे उसको मैनेज करें, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। डिजिटल लिटरेसी तो है ही, डिजिटली तो आजकल का बच्चा सब मोबाइल और ये सब जान रहा है, पर हम लोग को लग रहा है भावनात्मक रूप से पिछड़ रहा है। जो अभी के बच्चे हैं वो हम लोग ये देखते हैं अक्सर टीवी में ये सुनाई देता है, कोई गिर रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है तो लोग सेल्फी ले रहे हैं। पहले के टाइम पे होता था लोग उसको बचाने जाते थे, उसको पानी पिलाते थे, दवाई देते थे, एम्बुलेंस को फ़ोन करते थे। अब हो ये क्यों रहा है कि सब फ़ोन लेके फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कोई मदद के लिए नहीं जा रहा है। तो वहीं पे हमारा जो भावनात्मक है वो पिछड़ रहा है। उसको शायद हमारे जो नया NAP है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें ये चीज़ आई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, भावनात्मक विकास पे भी उनका काम करेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें सिखाएंगे। और ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, 2 दिन से हम लोग भी बहुत सीखे और मेरे को लग रहा है बच्चों के लिए बहुत लाभदायक हुआ। थैंक यू। बच्चों के ऊपर भी मेल चाइल्ड, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बाल श्रमिक के रूप में या कल कारखानों में भी काम करते हैं। तो लैंगिक जो समानता है दोनों के लिए है। भारत में ऐसा नहीं है कि केवल जो लड़कियां हैं वही मतलब भेदभाव की शिकार होती हैं, बच्चे भी बहुत भेदभाव का शिकार होते हैं। खास करके जो हमारे युवा वर्ग हैं, मास वर्ग जिसको कहा जाता है, जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, तो उनके लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा गया है। और उसमें इसी उम्र में होने वाले जो बिहेवियर है उनके बिहेवियर के बारे में इस करिकुलम में बताया गया है ताकि हम शनिवार को उसको जानना चाह रहे हैं कि मेल टीचर के लिए कितना चैलेंज होगा इस विषय पे काम करना। बहुत चैलेंजिंग इसलिए है कि हमको प्रॉपर रूप से जाकर खास करके जो गर्ल्स चाइल्ड है, गर्ल्स चाइल्ड्स के संदर्भ में जाकर के हमको उनकी समस्याओं को सुनना है और अपने स्तर पर कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं। तो समाधान की दिशा की ओर जाने में हमको काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। खास करके बच्चियाँ बहुत सारे जो अपनी समस्याएं होती हैं वो हमारे सामने खुल करके नहीं कर पाती हैं, तो हमको उनको अप्रिशिएट करना
करना पड़ेगा कि वो अपनी समस्याएं न केवल महिला टीचर के ऊपर, हमको हमारे ऊपर भी विश्वास करके तो उनके सामने हमको ट्रस्ट भी लाना पड़ेगा ताकि खुलकर अपनी बात को हमारे सामने रख सकें। 14 जुलाई से ये हम 2 सेशन के बाद 14 जुलाई से हम जाएंगे, तो शनिवार के दिन हर सप्ताह हर वीक में बच्चों को लेकर के कार्यक्रम हमको रखना है और पूरे स्कूल में स्कूल के अलग अलग क्लास वाइज अपने को करना है। जी हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इस समर्पित संस्था के माध्यम से परमिशन लिया गया है और उसके बाद पश्चात ब्लॉक के 7 स्कूलों का चयन किया गया है। प्रत्येक स्कूल से 5-5 टीचरों का चयन हुआ है व्याख्याताओं का। नई शिक्षा नीति लैंगिक समानता का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाना, जिसमें लैंगिक समानता समुदाय के अधिकारों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को उनके जन्म या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किए बिना समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। कैमरा पर्सन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य के निर्देश पर जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जिले भर से जुटे 325 से अधिक स्काउट गाइड्स ने मिलकर 356 पौधे रोपे और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मुख्य आयुक्त डॉक्टर सोमनाथ यादव थे, जिनके मार्गदर्शन में अभियान पूरे प्रदेश में संचालित हो रहा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला आयुक्त डॉक्टर अनिल तिवारी तथा जिला मुख्य आयुक्त डॉक्टर चंद्र प्रकाश वाजपेयी मौजूद रहे। अतिथियों ने बच्चों के उत्साह और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता की सराहना की। बच्चों ने न सिर्फ पौधारोपण किया बल्कि जीवन भर उनकी देखभाल का संकल्प भी लिया। इस आयोजन ने बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव भी पैदा किया है। ये पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिले में वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज यहाँ बिलासपुर में माननीय डॉक्टर सोमनाथ यादव जी, राज्य मुख्य आयुक्त के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर श्री अनिल तिवारी जी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला आयुक्त स्काउट आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी, जिला मुख्य आयुक्त के विशिष्ट आतिथ्य में यहाँ अर्पक किनारे बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे ज़िले के 350 से अधिक स्काउट गाइड के बच्चे और स्काउटर गाइडर का महत्वपूर्ण योगदान रहा और सभी ने वृक्ष लगाया और उसकी सुरक्षा का सभी ने वचन दिया है। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे राज्य के राज्य मुख्य आयुक्त डॉक्टर सोमनाथ यादव जी का निर्देश था कि वृहद रूप से वृक्षारोपण करना है और इसमें हमारे 350 स्काउट गाइड के बच्चे शामिल हुए थे और सभी ने मिलकर करीब 300 वृक्षारोपण किया और सभी ने संकल्प लिया है कि उस वृक्ष को हम जीवित रखेंगे और उनका जन्मदिन मनाएंगे। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव बिलासपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर रतनपुर नगरपालिका परिषद के नए भवन निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में नगरपालिका का कार्यालय रतनपुर के हृदय स्थल महामाया चौक में संचालित है, जिससे नागरिकों को आवागमन में कोई कठिनाई नहीं होती। नवीन भवन के लिए मिंड्रापारा क्षेत्र को
प्रस्तावित किया गया है जो नगर से काफी दूर अंतिम वार्ड में आता है। इससे आम नागरिकों को नगर पालिका के कामकाज के लिए आने जाने में बड़ी परेशानियां होती है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा है कि पुराने भवन के पास ही पर्याप्त भूमि उपलब्ध है जहां नया भवन आसानी से बनाया जा सकता है। इस विषय पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी मांग की है कि नया कार्यालय पुराने स्थल पर ही बने ताकि जनता को सुविधा हो। उन्होंने कलेक्टर से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। रतनपुर नगर पालिका बहुत ही पुराना नगर पालिका है। वहाँ पर नगर पालिका का अपना एक कार्यालय है जो कि बहुत पुराना हो चुका है। शासन ने उस कार्यालय को नया बनाने के लिए कुछ फंडिंग की है और वहाँ के सभी लोग चाहते हैं क्योंकि नगर पालिका से रोज़मर्रा लोगों को की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जो प्रपोजल गया है वो करीब 7 किलोमीटर दूर महामाया चौक से बनाने का। तो सब लोग चाहते हैं कि आम जनता के हित में उसे जहाँ पर अभी भवन था उसी भवन में 44 डिसमिल ज़मीन है, वहाँ आराम से बन सकता है, इसलिए उसको वहाँ बनाया जाए। दूसरा, लगातार डायरिया की शिकायत रतनपुर में आ रही है। अस्पताल फुल हो चुका है। तो कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि या तो महामाया की जो धर्मशाला वहाँ पर एक हॉस्पिटल, अभी टेम्प्रेरी हॉस्पिटल खोल के लोगों का इलाज सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, वहाँ की पानी की समस्या को लेकर है जिसके लिए कलेक्टर साहब को, क्योंकि वो बड़ी प्लानिंग है तो उसके लिए भी बात हुई, हो सकता है वो उस समस्या का भी समाधान हो। चौथा, कोटा विधानसभा में एक आदिवासी गांव है करपीहा, वहाँ के लगभग 60-70 लोगों का जो आदिवासी हैं उनको वन अधिकार पट्टा नहीं मिला है। उसके लिए हम लोग निवेदन करने आए थे कि उनको वन अधिकार पट्टा मिला जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है। ग्राम हरदाडी, पोस्ट एरमसाही, तहसील सिपत निवासी रघुबीर पटेल ने प्रशासन को आवेदन देकर शिकायत की है। उन्होंने योजना के तहत आवास प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन आज तक न तो उन्हें आवास मिला न ही कोई राशि प्राप्त हुई। रघुबीर पटेल ने बताया कि ऑनलाइन जानकारी लेने पर उनके नाम पर आवास स्वीकृत और प्रदायित दिखाया गया है, जबकि उन्हें इसकी कोई सूचना या लाभ नहीं मिला है। इससे ये आशंका है कि उनके नाम का दुरुपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और उन्हें पात्रता अनुसार योजना की लाभ दिलाने की भी मांग की है। तो वहीं उनके साथ मस्तूरी से आए जनपद सदस्य रेवा शंकर साहू ने बताया कि ये मामला प्रधानमंत्री आवास योजना की पारदर्शिता और निगरानी पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों ने भी इस पर जांच की मांग तेज कर दी है। आवास प्लाट में मोर नाम आगे है कह के बताइन है तो मैं अपन पैसा रखे रहे उमा के सामान उमान लेके गिरवा डाले हाँ और ओकर बाद में तहले एती के मन कहते कि यहाँ पता करे आन मस्तूरी, तो मस्तूरी के मन बोलते कि तोर मतलब ये में वो ये बताते ऑलरेडी बताते कहीं, तो ऑलरेडी बताते तो ओकरे नाम से अब वहाँ नहीं हो पाए कहीं उमन ऑलरेडी मतलब क्या बता पहले मिल चुके हैं। हाँ पहले मिल चुके, हाँ मोला नहीं मिले है तो ओकरे नाम से हमन कलेक्टर साहब का दरखास्त लगाया है। तो तोर लोग को थोड़ी मिल गए तो पता नहीं मोरे में नहीं मिले है, मोर मतलब में हाँ। तो उमा का रिकॉर्ड में का दिखाते है कि तोला पहले मिल चुके हैं, मिल चुके हैं ऑलरेडी हो गए है। तोर का कहना है तोला नहीं मिले है, मोला नहीं मिले है तो आवेदन मैं शिकायत करे चल देख ले भाई, मौका में जांच करके देख ले ना तो मोर करा ईटा के घर है ना कुछ नहीं, तो मैं जाके मोला मौका में जाके देख ले अपन। अरे कोनो मोर रिश्तेदार भी पाए रही मान ले मोर घर के तो ईटा के घर मोला मिलबे करी, लेकिन मोर करा ईटा के घर भी नहीं है, तो मौका में जांच करे जाकर तो मैं तो सीधा करीब हम लोग 15-20 दिन पहले जनपद पंचायत गए थे मस्तूरी। वहाँ मैडम रहती है सामना पद में और चेतना यादव जी। हम उससे पूछे कि मैडम जी रघुवीर पटेल का आवास आया है उसमें क्या हुआ, ऐसे बोले तो ऑलरेडी बता रहे बोले। तो मैं बोला ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, तो बोला कि वो उसको फ़ायदा मिल गया है शासन का जो योजना रहते हो बोला। तो मैं बोला आप घर जाकर चेकिंग करिए, तो नहीं जा सकते, लेकिन उसका हो गया फ़ायदा, तो कैसे फ़ायदा होगा, अब जानेंगे तब तो जाएंगे पता चलेगा घर गांव में मिला है कि नहीं बोला बोल के। तो नहीं ऑलरेडी हो गया है बोला, तो ऑलरेडी ऐसा नहीं होगा तो दूसरे के देंगे तो हो जाएगा बोला। तो दूसरे के हम लोग क्यों दिए बोले, हम दूसरे के देंगे तो फिर फर्जीवाड़ा होगा, हम लोग नहीं दे सकते दूसरे को बोला। फिर भी इसके यहाँ का मिसेस का दिए बड़े जाई बोल रहे हैं, या तो अपने बच्चे को किसी के चाहे वो नहीं हो रहा तो किसी और को तो बोला, तो दोनों हाँ घर का, तो घर वाले दोनों को ऑलरेडी बताए। तो तीसरा अफसर हम लोग जा नहीं सकते, हम लोग क्यों फर्जी करें, हम लोग जाएंगे नहीं वैसे बोल के मना कर दिए साहब। उसके बाद कल जनपद पंचायत में फिर बात उठाए सीओ सर को, तो वो भी पूछे तो बोला कि अभी वो भी अपने तरीके से बताए कि अभी टाइम नहीं है। उसके बाद पूरा छत्तीसगढ़ में बताया, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा बोले, तो ये तो गलत है सर ऐसे करके बोले, कलेक्टर से आवेदन देंगे ऐसा करके बोला है।
आश्वासन बस दिया है, बाकी होगा कि नहीं होगा क्या पता, इसलिए कलेक्टर से हम लोग खुद आवेदन देने आए हैं। बिलासपुर में विशेष दिव्यांग बच्चों के संचालित होने वाले जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल के बंद होने पर शासन ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को देखते हुए शहर के जगमल चौक में नए स्कूलों का संचालन शुरू कर दिया है, जिससे दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई की समस्या एक बार फिर से हल हो चुकी है। लेकिन उन्हें घर से लेकर स्कूल तक ले जाने वाले वाहनों के बंद होने की वजह से पालक एक बार फिर से संशय में पड़ गए हैं। जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सभी जो पालक हैं वो एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए पूर्व में बच्चों को घर से स्कूल तक पहुंचने वाले वाहनों को शुरू करने की मांग की है। परिजनों ने बताया है कि शासन द्वारा पहल करते हुए दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था तो कर दी गई, जिसके लिए वो शासन को धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन घर से लेकर स्कूल तक जाने वाले वाहन बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी बच्ची जो तनखा मेमोरियल स्कूल मैग्नेटो मॉल के पास था, वो स्कूल बंद हो चुका था। फिर हम लोग ऐसे ही सभी पेरेंट्स यहाँ आए, कलेक्टर ऑफिस में आके उससे रिक्वेस्ट किए कि स्कूल फिर से दे दो करके, तो हमको दिए भी जगमल चौक के पास। तो जो गाड़ी आती थी, स्कूल तो मिल गया, लेकिन जो आने जाने की जो सुविधा थी वो नहीं मिल पा रही है, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। और हम लोग ऐसे काम धाम वाले हैं, सभी के पेरेंट्स मजदूरी कमाते हैं, रोजी मजदूरी वाले हैं, तो उन लोगों को कितने बच्चे हैं और हमारे बोलिएगा 170 बच्चे थे। और बस आती थी, कार आती थी, वैन आती थी, 2-3 गाड़ियाँ आती थी, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। उसके बारे में हम लोग को तो पता नहीं है कि वो गाड़ी कहाँ चली गई है। वही गाड़ी को अगर जहाँ जहाँ आती थी वहीं वहीं भेज दिया जाए, ऐसे हम लोग मेरा बच्चा एक हैंडीकैप्ड है और बिलासपुर में बहुत सारा हैंडीकैप्ड बच्चे का एक लाइफ लाइन था, जो कि जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी स्कूल, लेकिन दुर्भाग्यवशतः इस साल का सेशन शुरू होने से पहले स्कूल बंद हो गया। और प्रशासन की मदद से, उनकी मेहरबानी से जगमल चौक में उनके लिए एक नया स्कूल खुल गया है। इसीलिए प्रशासन को हम लोग टोटल गार्डियन का तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देते हैं। लेकिन दुख का बात यह है कि जो स्कूल बसेस जो चलता था जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल में, वो बसेस अभी तक स्कूल को मिल नहीं पाया है। और आज का डेट पर बहुत सारा गार्डियन जो कामकाज में व्यस्त रहते हैं और रोज़ रोज़ बच्चे को पहुंचाना और उनको वापस ले आना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट करने आए थे कि वो बसेस जितना है, जो भी जाने आने का सुविधा है बच्चों को लेके लिए, और यथाशीघ्र चालू कर दे, ताकि बच्चे लोग सही समय पर स्कूल जाना आना कर सके। छत्तीसगढ़ की मितानी ने जो वर्षों से गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवा का मजबूत स्तंभ रही है, अब अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट हो गई है। रायपुर में संबद्ध मितानी यूनियन ने प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और श्रम मंत्री को संबोधित करके एक ज्ञापन कलेक्टर बिलासपुर को सौंपा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाली मितानिन कार्यकर्ताओं ने सरकार से न्यूनतम 26,000 रुपए मासिक वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन और मृत्यु पर मुआवजा जैसी सुविधाओं की मांग की है। कोविड महामारी के दौरान देश की सेवा करने वाली मितानिन आज सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारे लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मितानी दीदी लोग रात के 1 बजे 2 बजे, पहले डॉक्टर काम नहीं आता, 24 घंटा अपना समय दे के वहाँ लेके जाती है। और दूसरी बात, जब पार्षद, मुख्यमंत्री और जितने यहाँ पे जितना चुनाव होता है, तो सबसे मितानी दीदी लोग ही घर घर पूरा जाते हैं, अपना उनके पास आते हैं और हाथ जोड़ जोड़ बोलते हैं, बिल्कुल दीदी आपकी मांग पूरी होगी। जब ये बन जाते हैं, अपना पद और कुर्सी पा जाते हैं, तब मितानी किसी का ध्यान नहीं रखते, सरकार लोग सिर्फ अपना ही देखते हैं। तो हम उनसे गुजारिश हाथ जोड़ के कि हमारा जो मांग है उसको पूरी करें, इसमें विशेष ध्यान दीजिए। टोटल हम लोग का मांग है 16 मितानी पेंशन योजना लागू की जाए, सामाजिक सुरक्षा जो ग्रेजुएटी फंड है वो हम लोग के लिए लागू की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विश्व महामारी कोरोना काल में हम लोग अपना ख्याल ना रखे, लोगों का ख्याल रखे, वो पैसा हम लोग को आज तक नहीं मिला है। प्रति माह 1,000 रुपए देंगे बोले थे, वो राशि अभी तक नहीं मिला। उस राशि को पूरा आज तक का भुगतान किया जाए और मांग पूरी नहीं होगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक हमको लड़ना होगा हम लड़ेंगे और अपनी मांग पूरी करवा के रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, काम बंद कर देंगे। इन मितानिनों का कहना है कि आज भी उन्हें न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता और उन्हें स्वयं सेवी बताकर सारे अधिकारों से वंचित रखा जाता है। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि उनके संघर्ष और सेवा को सम्मान दे। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।
फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर की व्यस्त सड़कों पर यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। शहर के मुख्य मार्गों पर अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ सघन कार्रवाई की जा रही है। व्हील लॉक लगाने से लेकर वाहन लिफ्ट कर ट्रैफिक मुख्यालय पहुंचाने तक की प्रक्रिया अब नियमित हो गई है। बिलासपुर के देवकीनंदन चौक, सनिचरी सहित और भी अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चलाए गए अभियान के तहत सड़कों पर अवैध रूप से पार्क किए गए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। घंटों जाम की समस्या से जूझ रहे नागरिकों को राहत देने के लिए पुलिस की टीम ने पैदल पेट्रोलिंग कर नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर व्हील लॉक लगाए और लिफ्टर से हटाया। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है और इसी क्रम में कल जो है ऐसे वाहन चालक जो कि हमारे जो शहर के मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्गों में जिनके द्वारा वाहनों को खड़ा करके यातायात विधान की स्थिति निर्मित की जाती है, ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। साथ ही जो है तीनों हमारी क्रेन जिसमें कार लिफ्टर और बाइक लिफ्टर साथ साथ चले हैं और जहां जहां पर भी ऐसा व्यवधान वाली वाहन पाई गई जो मुख्य मार्ग पर खड़ी हुई थी उन पे व्हील लॉक लगाई गई थी। कुछ वाहनों को लिफ्ट करके थाने लाया गया था और तत्काल ही उसमें कार्यवाही सुनिश्चित की गई थी और चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो, सभी वाहन पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई है और वहीं पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई है और जो लोग छोड़ के चले गए थे ऐसे वाहनों में व्हील लॉक लगाई गई थी। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ जो है सभी क्षेत्र के टेंगो और जितने भी हमारे ट्रैफिक के स्टाफ है सभी सक्रियता के साथ सहभागिता निभाए और कड़ाई के साथ इसमें कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई का मकसद शहर में सरल, सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है। बार बार समझाइश देने के बावजूद यदि वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यातायात संकेतों का पालन करें और पार्किंग नियमों का ध्यान रखें ताकि शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति न बने। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शहर की सड़कों पर घूमते मवेशी अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ऐसे हादसों से बचाव और गौवंश की सुरक्षा के लिए यातायात पुलिस ने एक सराहनीय पहल शुरू की है। सड़कों पर विचरण कर रहे मवेशियों के सींग और गले पर नियमित रूप से रेडियम पट्टियां लगाई जा रही है, जिससे रात के समय वाहन चालकों को दूर से ही उनकी मौजूदगी का पता चल सके। यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम गोपाल करियारे ने बताया कि रेडियम पट्टिका लगाए जाने का उद्देश्य मवेशियों को दृश्यता देना है ताकि वाहन चालकों को समय रहते सावधानी बरतने का मौका मिले और सड़क हादसों की संभावना कम हो सके। इस कार्य को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में नियमित रूप से अंजाम दिया जा रहा है, खासकर वहां जहां मवेशियों की आवाजाही ज्यादा देखी जाती है। जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं मवेशियों घुमंतु मवेशियों के वजह से और जितने भी जो सड़कों पर मवेशी विचरण करते हैं उनके वजह से, इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु प्रयास किया गया कि सभी जो मवेशी हैं उसको पुनर्स्थापित किया जाए, उनके लिए सुनिश्चित व्यवस्था किया जाए और सभी जो विचरण करने वाले मवेशी हैं उनको यथा स्थान जहां जहां पर स्थान सुरक्षित किए गए उन जगह पर शिफ्ट कराई जाए। ये बीच में बैठते हैं तो किसी प्रकार की सूचना संबंधी कोई मार्किंग नहीं होने से कई बार सड़क दुर्घटनाएं होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ गौवंश को बचाने के लिए
नियमित रूप से जिला पुलिस बिलासपुर के द्वारा उनके सींग पर रेडियम लगाई जा रही है, साथ ही गले पर भी रेडियम लगाई जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि सबको संकलित करके अभी जो है शिफ्ट कराई जा रही है जहां जहां पर उनके जो है गौशाला बनाई गई है या गौ आश्रम बनाई गई है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। अभी नगर निगम का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है और पिछले बार जो है इसके संबंध में जो नेशनल हाईवे के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक की गई थी और सबका सामूहिक प्रयास से जितने भी मवेशी जो मुख्य मार्ग पर विचरण कर रहे हैं, खास करके नेशनल हाईवे और अन्य पहुंच मार्ग वाले जो मार्ग हैं वहां से शिफ्ट करके उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसे स्थानों की पहचान कर ली गई है जहां बड़ी संख्या में मवेशी एकत्रित होते हैं। इन स्थानों की जानकारी संबंधित विभाग को भेजी जा रही है जिससे उन मवेशियों के पुनर्वास और प्रतिस्थापन की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। यह कदम न सिर्फ आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि गौवंश की भी रक्षा करेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सेजीएस लिंगाड़े बिलासपुर में बुधवार को शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष श्याम बाबू साहू, विधायक प्रतिनिधि विवेक तिवारी, प्राचार्य डॉक्टर एम के मिश्रा सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। बच्चों के चेहरों पर नई किताबें पाकर उत्साह और चमक साफ दिखाई दी। कार्यक्रम का संचालन निहारिका तिवारी एवं कुमकुम झा ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन शैलेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। स्कूल में स्कैनिंग का एक कार्य आया हुआ था, इसके कारण हम लोग थोड़ा सा लेट किए। अदरवाइज हम सभी लोग ये चाहते हैं कि 16 जून को जब हमारा सेशन शुरू हो तो उस दिन हम बच्चों को, उसके पहले हम बच्चों को किताबें दे दें ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। फिर भी अभी तक पुरानी किताबें लेकर के बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे और आज निश्चित रूप से उन बच्चों को किताबें मिलने वाली हैं। मुझे मेरा बचपन याद आता है जब नई किताबें और कापियाँ खरीद करके हमारे मदर फादर हमको दिया करते थे। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।